अगर आपको लिक्विडिटी सीखना है तो कुछ देर के लिए भूल जाओ कि आप एक रिटेल ट्रेडर हो, क्योंकि इस वीडियो में हम ऑपरेटर के दिमाग में घुसने वाले हैं और कुछ देर तक हम सिर्फ ऑपरेटर के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। अब इमेजिन करो कि आप एक ऑपरेटर हो और आपको पता चल गया कि XYZ नाम की कंपनी में एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है और 5-6 दिनों के अंदर उसका चेयरमैन रिजाइन करने वाला है। लेकिन बदकिस्मती से आपके पास उस कंपनी के 2 लाख शेयर्स हैं और अगर ये न्यूज बाहर आ गया तो आपको करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। अब इस वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। आई एम श्योर कई लोग ये कहेंगे कि हम उस स्टॉक को सेल कर देंगे। देखिए, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप भूल जाओ कि आप रिटेल ट्रेडर हो। ये आपके 200-300 शेयर्स नहीं है जो एक बार में बिक जाएंगे। 2 लाख शेयर्स बेचने के लिए एक बार में उतना बड़ा बायर भी मिलना जरूरी है। इसके लिए आप एक फेक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। आप उस स्टॉक में थोड़ी थोड़ी बाइंग करना शुरू कर देते हैं और जब लोग देखते हैं कि वो स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर जा रहा है, लोग सोशल मीडिया में उस स्टॉक के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं और इसे देखकर रिटेल ट्रेडर्स उसमें जम के पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। और ठीक उसी वक्त धीरे धीरे आप अपने स्टॉक से एग्जिट लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब अचानक से उस स्टॉक के लिए बहुत से बायर्स खड़े हुए हैं। और कुछ दिनों में जब ये खबर बाहर आती है तब मार्केट में एक पैनिक क्रिएट हो जाता है और तब उन्हें समझ आता है कि आपने एक फेक ब्रेकआउट क्रिएट किया था और वो सभी लोग उसमें फंस चुके हैं। अब मैं एक और एग्जांपल से बताता हूं कि कैसे स्टॉक को ऊपर ले जाने से पहले ऑपरेटर आपके हाथ से उस स्टॉक को छीन लेता है। अगेन इमेजिन कीजिए कि आप एक ऑपरेटर हैं और आपको पता चला कि XYZ नाम की कंपनी को 1 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। अभी आपके पास उसके कुछ शेयर्स हैं, बट आपको और 5 लाख शेयर्स चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इतना बड़ा सेलर मिलेगा कैसे। इसके लिए आपको फिर से एक फेक सिनेरियो क्रिएट करना पड़ेगा। उस पूरे सिनेरियो का सिर्फ एक मकसद होगा कि रिटेल ट्रेडर को इतना डरा दो कि उन्हें लगे कि अगर हम आज स्टॉक नहीं बेचे तो ये स्टॉक 0 हो जाएगा। आपका मकसद मार्केट में बिल्कुल पैनिक क्रिएट कर देना है, क्योंकि याद रखिए वो एक बड़ा प्लेयर जिसके पास ये 5 लाख शेयर्स है, वो आपके जाल में नहीं फंसने वाला। आपका टारगेट है वो रिटेल ट्रेडर्स जो 500-1000 शेयर्स रखे हुए हैं। उन्हीं को लूट के आपको अपने 5 लाख शेयर्स का कोटा पूरा करना है। इसके लिए आप खुद अपने स्टॉक्स को सेल करना शुरू करोगे, यहां तक कि वो स्टॉक अपने सपोर्ट को तोड़कर नीचे आ जाए और एग्जैक्टली उसी वक्त आपको उन स्टॉक्स में धीरे धीरे बाइंग शुरू करना है। और बाद में लोगों को रियलाइज होगा कि ये फॉल नहीं बल्कि एक ट्रैप था। आपको पता भी नहीं चला, बट इन 2 एग्जाम्पल से आपने लिक्विडिटी के 80% कॉन्सेप्ट को सीख लिया। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसके बाद आप खुद सोचोगे कि मैं मार्केट को इतने साल से देख रहा हूं, बट मैंने कभी इस तरह से क्यों नहीं सोचा। देखिए, किसी स्टॉक को खरीदने या बेचने के लिए 2 पार्टी चाहिए, एक बायर और एक सेलर। किसी स्टॉक में अगर बायर और सेलर दोनों ही ज्यादा है तो हम कहते हैं कि स्टॉक में लिक्विडिटी अच्छी है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी कम हो जाए तब हम कहते हैं कि स्टॉक में लिक्विडिटी बहुत कम है। बेसिकली लिक्विडिटी का सिंपल सा मतलब है कि आप उस स्टॉक को कितने इजिली खरीद या बेच पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, लार्ज कैप स्टॉक्स में स्मॉल कैप्स के मुकाबले काफी ज्यादा बायर्स और सेलर्स हैं, इसीलिए हम लार्ज कैप स्टॉक्स को हाईली लिक्विड मानते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे जोन्स हैं जिनमें लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, स्टॉक बार बार यहाँ पे आया और इस जोन को टच करके ऊपर चला गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे बाई साइड के ऑर्डर्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा बाय ऑर्डर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, इसीलिए ये बन गया हमारा एक लिक्विडिटी पूल। अब इस जोन में देखिए, यहाँ स्टॉक जब भी आता है रिजेक्ट हो जाता है, बार बार आ रहा है, बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सेल ऑर्डर्स लगे हुए हैं। इन शॉर्ट, इस पूरे स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा सेल ऑर्डर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये बन गया हमारा एक और लिक्विडिटी पूल। इसके अलावा लिक्विडिटी का एक बहुत बड़ा पोर्शन स्टॉप लॉस के हिट होने से आता है। जैसा आपने पुराने एग्जांपल्स में फेक ब्रेकआउट्स और फेक ब्रेकडाउन्स क्रिएट करके लोगों को ट्रैप किया, एग्जैक्टली यहाँ भी ये चीज होगा। यहाँ पे जितने भी लोगों ने बाय किया उन्होंने अपना एसएल यहाँ कहीं लगाया होगा और ऑपरेटर स्टॉक को और नीचे लाता है ताकि उनका एसएल हिट हो जाए और उनके हाथ से वो स्टॉक निकल जाए और अचानक से मार्केट में स्टॉक की सप्लाई बढ़ जाए और वो पूरा स्टॉक उस ऑपरेटर के पास चला जाता है। तो लिक्विडिटी पूल का मतलब है वैसा एरिया जहां पे सबसे ज्यादा बाय या सेल ऑर्डर्स लगे हुए हो। इसके अलावा आपको उसी जोन में सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस भी मिलेंगे। अब लिक्विडिटी पूल 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स में बनता है। पहला इक्वल हाई एंड इक्वल लोज, जो अभी हमने यहाँ पे देखा। दूसरा होता है अनइक्वल हाइज एंड अनइक्वल लोज। अब आपको पता होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जरूरी नहीं है कि एक सिंगल लाइन में ही बने, जैसा आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बाय ऑर्डर्स आ रहे हैं, इसीलिए ये सपोर्ट बन गया, और यहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्डर्स आ रहे हैं, इसीलिए ये रेजिस्टेंस बन गया। सपोर्ट के जस्ट नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉसेस मिलेंगे,
उसी तरह रेजिस्टेंस के जस्ट ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉसेस मिलेंगे। बट सपोर्ट या रेजिस्टेंस अपने इक्वल हाइज में नहीं है। हर बार का सपोर्ट अपने पिछले वाले सपोर्ट के ऊपर है, उसी तरह से हर बार का रेजिस्टेंस भी अपने पिछले रेजिस्टेंस के ऊपर है। वैसे स्ट्रक्चर को हम हायर हाइज एंड हायर लोज भी कहते हैं। इसी तरह ये सारे लिक्विडिटी पूल अनइक्वल हाइज एंड लोज वाले हैं। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, लिक्विडिटी ट्रैप एंड लिक्विडिटी स्वीप। अगर आपने ये दो कॉन्सेप्ट सीख लिए, यकीन मानिए आप ऑपरेटर के चाल में कभी नहीं फंसेंगे। और आखिर में मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ऑपरेटर यहां पे कुछ ट्रैप बना रहा है। आप इस वीडियो को देखिए। एग्जैक्टली ये सेम काम ऑपरेटर आपके साथ करता है। आपको लगता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा और आप एंट्री बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद स्टॉक नीचे चला जाता है। इसी को कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में फेक ब्रेकआउट कहते हैं। अब जैसे इस चार्ट में देखिए, ये कोरोमंडल इंटरनेशनल के वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये स्टॉक एक डिसेंडिंग चैनल में था और यहां अचानक से एक ब्रेकआउट आया और 8 महीनों तक स्टॉक अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर घूम रहा था। इतने दिनों में किसी भी इंसान को यह भरोसा हो जाएगा कि स्टॉक अब ऊपर जाने वाला है, और इसी वजह से कई रिटेल ट्रेडर्स ने इसमें एंट्री लेना शुरू कर दिया। पर धीरे धीरे स्टॉक अपना मोमेंटम लूज करता है और वापस नीचे चला जाता है। तो लिक्विडिटी ट्रैप में हमें एक चीज हमेशा दिखेगा, और वो है टाइम। स्टॉक हमेशा अपने ट्रैप के आसपास थोड़ा टाइम बिताएगा। इस ट्रैप को बनने में 3 दिन भी लग सकते हैं और 8 महीने भी लग सकते हैं। ये टाइम ही लोगों को भरोसा दिलाएगा कि जो हो रहा है वो सच है। पर लिक्विडिटी स्वीप इससे काफी अलग है। यहां स्टॉक सिर्फ थोड़ी देर के लिए एक स्पाइक देता है ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट करवा सके, और वहां से रिवर्स करके स्टॉक वापस अपने डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है। और इस पूरे सेटअप को हम स्टॉप लॉस हंटिंग भी कहते हैं। लिक्विडिटी स्वीप सिर्फ इसलिए होता है ताकि ऑपरेटर आपका पोजीशन क्लोज करवा सके, क्योंकि उसे वहां पे पोजीशन बनाना है। एक बात समझ लीजिए, ऑपरेटर के लिए जानना बहुत आसान है कि आपका स्टॉप लॉस कहां पे लगा हुआ है। The market knows you as a retail trader is looking at that chart, and you're going to buy at a certain level and you're going to sell at a certain level. The millions of people look at the center, oh, I've looked at the charts, I know where it's going to be a sell and a buy. No, because they know that, they see the same chart. They're not going to give it to you. लिक्विडिटी स्वीप में इस विक का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि 99% टाइम लिक्विडिटी स्वीप में एक स्टॉक अपने लिक्विडिटी पूल के पास पहुंचता है, एसएल हिट करता है और ऑर्डर लेकर वापस आ जाता है। बहुत कम ऐसे टाइम है कि स्वीप क्रिएट करने के लिए पूरा का पूरा कैंडल बनता है। ध्यान दीजिए, इसमें भी कैंडल सिर्फ इसलिए बना क्योंकि ये ओपनिंग ही गैप डाउन था। तो लिक्विडिटी ट्रैप और लिक्विडिटी स्वीप में 2 फर्क है। पहला, ट्रैप हमेशा टाइम लेता है और स्वीप कभी भी टाइम नहीं लेता है। दूसरा, ट्रैप क्रिएट करने में कम से कम 3 कैंडल्स लगेंगे और स्वीप क्रिएट करने के लिए 1 कैंडल ही काफी है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रैप ऑन अ चार्ट। ये पूरा वीडियो आपके लिए बेकार होगा अगर आपको ये नहीं पता चला कि ये जो मूव आ रहा है वो रियल है या ट्रैप। मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले बहुत से ट्रैप्स को एनालाइज किया ताकि मैं उनमें कॉमन फैक्टर ढूंढ सकूं, और मुझे उन सारे ट्रैप्स में एक चीज कॉमन मिला, और वो था वॉल्यूम बिल्डअप। रियल ब्रेकआउट में ब्रेकआउट होने से पहले हमेशा वॉल्यूम बिल्डअप होगा, और वाइकॉफ के अकॉर्डिंग यही वॉल्यूम बिल्डअप इस ब्रेकआउट का फ्यूल है। लेकिन एक फेक ब्रेकआउट से पहले कभी भी वॉल्यूम बिल्डअप नहीं होगा, क्योंकि अगर ऑपरेटर उस स्टॉक को ब्रेकआउट के वक्त ही बेचने वाला है तो वो कभी भी हाई वॉल्यूम में बाइंग करेगा ही नहीं। इसके अलावा ट्रैप से बचने का एक और तरीका है, अगर ब्रेकआउट कैंडल के बाद से ही वॉल्यूम में शार्प डिक्रीज होता है, इसका मतलब यह है कि वो ब्रेकआउट नहीं बल्कि एक ट्रैप है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिली होगी और आपको पता चला होगा कि लिक्विडिटी पूल क्या होता है, लिक्विडिटी ट्रैप और लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, और लिक्विडिटी ट्रैप को पहचानने का तरीका क्या है। तो मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।